हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 करेंगे, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड है। गाइस, आज मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि अगर आज जिस भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आ गई, मतलब इस वीडियो में जो मैं 3 क्वेश्चन लिया हूं, अगर ये तीनों क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं उसको 50% इशू ऑफ शेयर का चैप्टर समझ लो समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत पेशेंस होकर के इस वीडियो को देखिए। आइए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो, इसमें कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इशूड शेयर फॉर रुपीज, यहाँ देखो लिखा रुपीज 20 लैक्स डिवाइडेड इंटू 2 लैक्स, यानी 20 लाख रुपए का शेयर कंपनी इशू कर रही है, जो कि डिवाइडेड है 2 लाख इक्विटी शेयर में ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, यानी कंपनी 5 रुपया पर शेयर प्रीमियम भी ले रही है। तो देखो, शेयर का फेस वैल्यू कितना है गाइस, 10 रुपीज, और 5 रुपीज प्रीमियम ले रही है, मतलब एक शेयर कितने का बेच रही है, 15 रुपए का। ठीक है, और वो 15 रुपया कैसे कंपनी मांग रही है, तो वो नीचे कह रहा है कि ऑन अप्लीकेशन रुपीज 4 पर शेयर। सेकंड इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि ऑन अलॉटमेंट रुपीज 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 3, यानी ये जो 6 रुपया मांगा जा रहा है इसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, तो ये 3 + 3 हो जाएगा, यानी 3 रुपया कैपिटल का और 3 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कह रहा है कि ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब देखो बैलेंस कैसे आएगा, टोटल 15 रुपये का एक शेयर था, 4 रुपया एप्लीकेशन पे हो गया, 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे हो गया, 10 हो गया, बचा कितना 5। तो बैलेंस कितना बचा 5, और 5 में क्योंकि देखो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो टोटल 5 रुपीज है, जिसमें से 3 रुपया वो अलॉटमेंट पे ले रही है, तो प्रीमियम कितना बचा 2 रुपया, तो ये हो जाएगा 3 + 2। 5 में कितना हो जाएगा 3 + 2, और 2 क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और फिर नीचे कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, यानी अगर कुछ भी एक्सेस होगा, ठीक है, कुछ भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा तो वो हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, एक तो अलॉटमेंट पे कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा एक्सेस बचता तो उसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। आगे कह रहा है कि द मनी ऑन ए रिजेक्टेड एप्लीकेशन वाज टू बी रिटर्न। ठीक है, और नीचे कह रहा है कि द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कह रहा है कि जो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है ना, वो कितना हुआ है 80,000 तक हुआ है। और देखो कंपनी कितना शेयर इशू की थी, 2 लाख शेयर, और 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी टोटल एप्लीकेशन कितनी की आई होगी 2,80,000 की। 2 लाख तो कंपनी ने शेयर इशू ही किया था, और 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है 2,80,000। ठीक है, और आगे कह रहा है कि एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। अब अलॉटमेंट कंपनी कैसे कर रही है, तो कह रहा कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स अलॉटेड 30% शेयर। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जिन्होंने 1 लाख रुपए का शेयर, सॉरी 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था कंपनी ने, उसको कंपनी 30% यानी कि 30,000 शेयर अलॉट करेगी। और आगे कह रहा है कि एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, और जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उनको कंपनी कह रही है कि हम रिजेक्ट कर देंगे, उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा एंड उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। एंड रिमेनिंग, अब रिमेनिंग देखो कितना बचा, 1 लाख ये हो गया जिनको 30% दिया गया, और 10,000 रिजेक्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1,10,000। तो 2,80,000 में से 1,10,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 1,70,000। तो 1,70,000 जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का पैसा बच रहा, कंपनी करे उसका फुल अलॉटमेंट किया जा रहा, यानी कि उनको 1,70,000 पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। और नीचे कह रहा कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज, यानी कोई भी कॉल्स इन एरियर और कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका एक प्रोरेटा टेबल हम बना दिए हैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, तो आपको आपकी आसानी से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर। तो देखो अप्लाई कितना हुआ था 2,80,000 शेयर, और कंपनी अलॉट कितना कर सकती है 2 लाख, क्योंकि कंपनी जितना शेयर इशू करती है हमने बताया था कंपनी उतना ही अलॉटमेंट करेगी। ठीक है, तो 2 लाख शेयर इशू हुआ था तो 2 लाख का ही अलॉटमेंट होना है। अब देखो प्रोरेटा की कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा था कि जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था कंपनी उसको कितना दे रही है 30,000। तो ये पहली वाली जो कैटेगरी है ये तो बन गई प्रोरेटा की कैटेगरी।
और सेकंड कह रहा था कि जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी रिजेक्ट कर दे रही, यानी उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बाकी बैलेंस जो बच गया, अब देखो बैलेंस कितना बच गया, 1,10,000 तो ऐसे हो गया, 1,00,000 वालों को 30,000 और 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो 2,80,000 में से अगर हम 1,10,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1,70,000। और कह रहा था कि जो रिमेनिंग शेयर बचेगा उसका फुल अलॉटमेंट करना है, तो 1,70,000 का हम क्या करेंगे, फुल अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका अगर आप टोटल कर लो, पहला 1,10,000 प्लस 1,70,000 तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,80,000, यानी जितना अप्लाइड हुआ था। और अलॉटमेंट देखो 1,00,000 वालों को 30,000 और 1,70,000 वालों को पूरा 1,70,000, तो टोटल 2,00,000 हो गया। ठीक है, हाँ ये इसके बाद जो प्रोरेटा कैटेगरी बनी थी, प्रोरेटा कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली जिसमें कंपनी 1,00,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर्स दे रही थी। अब इसका वर्किंग करेंगे। ठीक है, वर्किंग करने से क्या होता है कि आपको एंट्री करना आसान होगा, उसमें अमाउंट दिखाना आसान हो जाता है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता, बस मैं आपकी सुविधा के लिए ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ होगा प्रोरेटा वाली कैटेगरी से वो कितना हुआ होगा, 1,00,000 शेयर पे, और एप्लीकेशन मनी कितना थी, 4 रुपया, यानी कि 4,00,000 रुपया मिला होगा। लेकिन मिलना कितना चाहिए था, तो इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव, यानी कितना मिलना चाहिए था भाई, जब हम 30,000 अलॉट कर रहे हैं तो 30,000 का ही पैसा मिलना चाहिए था, तो 30,000 इंटू 4 यानी कि 1,20,000 मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना है, 4,00,000, तो 4,00,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2,80,000। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी कंपनी को 2,80,000 रुपया एक्सेस मिल गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, यानी ये जो 2,80,000 आ रहा है गाइज, इसका हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, एक तो अलॉटमेंट पे, और अगर उसके बाद भी पैसा बचता है तो उसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे कितना कंपनी ड्यू करेगी। तो 30,000 शेयर पे और 6 रुपया क्या था अलॉटमेंट मनी, यानी कि 1,80,000, और हमारे पास एडवांस कितना है, यानी एक्सेस मनी कितना है, 2,80,000, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना, 1,80,000। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अब 2,80,000 में से 1,80,000 तो हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी कितना बच रहा है, अभी भी हमारे पास एडवांस जो बच रहा है वो 1,00,000 बच रहा है। ठीक है, अब इस 1,00,000 को कंपनी कह रही थी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो देखो अमाउंट ड्यू ऑन, यहाँ देखो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 30,000 शेयर पे फाइनल कॉल मनी कितना है, 5 रुपया, यानी कि 1,50,000 लेना है। इसमें 1,00,000 रुपया और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, देखो 2,80,000 टोटल एडवांस था, 1,80,000 तो एडजस्ट हो गया कहाँ, अलॉटमेंट पे, बचा कितना, 1,00,000, ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, और ये जो 50,000 रुपया बच रहा है अभी भी, इसको हम कॉल्स इन एडवांस में रख लेंगे, यानी ये पैसा आगे नेक्स्ट कॉल पे जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। अब देखिए जनरल एंट्री बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो पहली एंट्री आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पहली एंट्री में हम टोटल एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी आपको याद होगा 2,00,000 तो कंपनी इशू ही कर रही थी और 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन आया था, यानी टोटल एप्लीकेशन कितना आई थी, 2,80,000 की, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कंपनी के पास कितना आया होगा एप्लीकेशन के समय, 11,20,000 रुपया। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसकी सेकंड एंट्री आप ध्यान से देखिए, इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहाँ देखो कॉल्स इन एडवांस भी आ रहा, और ध्यान से समझिएगा, देखो एप्लीकेशन के समय तो यहाँ जो अमाउंट है 11,20,000, वही सेम अमाउंट यहाँ आ जाता है 11,20,000, और कैपिटल में आपको बताया था इशूड शेयर आता है, यानी कंपनी जितना शेयर इशू करती है। तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, 2,00,000। ठीक है, अच्छा ये देखो गलती से 3 रुपया लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी 4 है, यहाँ आप 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल में इशूड शेयर इंटू फेस वैल्यू कितना था, 4 रुपीज एप्लीकेशन का, तो 2,00,000 इंटू 4 कर देंगे, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8,00,000। ठीक है, और देखो टू बैंक, पहले देखो हम कंपनी क्या कर रही थी, 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दे रही थी, तो 10,000 शेयर इंटू 4 यानी कि 40,000 ये रिजेक्ट हो जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट में हमने एक्सेस जो एडजस्ट किया था वो कितना किया था, 1,80,000। यहाँ आप टेबल से देख लीजिए एक बार फिर से, जो एक्सेस हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला देखो 1,80,000, इस 2,80,000 में से 1,80,000 हमने एडजस्ट किया था, तो जितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था वो आ जाएगा आपका अलॉटमेंट के सामने, यहाँ पे
1,80,000 ये हो गया, और 10,000 शेयर वापस कर दिए गए थे, तो ये तो टू बैंक के सामने आ जाएगा। बाकी कंपनी के पास कितना पैसा अभी भी बच रहा था, 1,00,000 रुपया। यहां देखो टेबल में, एक सेकेंड, यहां देखो टोटल पैसा कितना एडवांस था कंपनी के पास, 2,80,000, जिसमें से 1,80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था। उसके बाद बचा कितना था, 1,00,000 रुपया। तो ये 1,00,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ये 50,000 रुपये इसको काट दीजिए। आपका जो कॉल्स इन एडवांस बनेगा ये 1,00,000 रुपये का बनेगा। ठीक है, जो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं एंट्री में, लेकिन कॉल्स इन एडवांस ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ जो 1,80,000 जो हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रखा, उसी तरीके से हम यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। यानी अलॉटमेंट में जो पैसा हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद जो एक्सेस मनी बचा है वो आपका हो जाता है क्या, कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि 2,80,000 का एडवांस आया था, 1,80,000 कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। रिमेनिंग कितना बचा, 1,00,000, तो ये 1,00,000 क्या हो जाएगा आपका, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आई होप आपको ये सेकेंड एंट्री समझ में आ गई होगी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोरेटा में, या फिर यूं कहें कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में, जो सेकंड एंट्री होती है यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिसको ये एंट्री समझ में आ गई, समझ लो उसको आधा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, आइए गाइस, अब इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट का सबसे पहले ड्यू बनाएंगे। तो देखो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि अलॉटमेंट पे क्या था, प्रीमियम भी था 3 रुपया। तो देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 6, 12,00,000 रुपया, जिसमें से 3 रुपया कैपिटल का था और 3 रुपया प्रीमियम का था। तो जो कैपिटल का था वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6,00,000। बाकी 3 रुपया कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम में, यानी कि 6,00,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12,00,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, इसके बाद आप फोर्थ एंट्री करेंगे बैंक वाली। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखो, ड्यू जो बना है अलॉटमेंट पे वो कितना बना, 12,00,000 का। लेकिन 1,80,000 का जो एडवांस था, ठीक है, जो शेयर होल्डर का पैसा जो एडवांस था, जिसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अलॉटमेंट के समय हमें कंपनी को कितना पैसा मिलेगा शेयर होल्डरों से, केवल 10,20,000, 12,00,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि 12,00,000 में से 1,80,000 का तो एडवांस था, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, 10,20,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद आइए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, ड्यू बनाते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ भी प्रीमियम था, क्योंकि 3 रुपया प्रीमियम चला गया था कहाँ, अलॉटमेंट में। रिमेनिंग जो 2 रुपये का प्रीमियम था वो कहाँ था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख इंटू 5 यानी कि 10,00,000, और शेयर कैपिटल में क्या चला जाएगा, 2 लाख। ठीक है, और इंटू कैपिटल वाला, तो 5 रुपये में 3 रुपया प्रीमियम था। ठीक है, 5 रुपये में 3 रुपया क्या था, प्रीमियम था। तो हाँ 3 रुपया प्रीमियम था, तो 2 रुपया चला जाएगा कैपिटल में। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी चला जाएगा कितना, 3 रुपया, तो 2 लाख इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 6,00,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,00,000। और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, इसके बाद अब हम इसकी बनाएंगे क्या, बैंक वाली एंट्री। अब बैंक वाली एंट्री ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ड्यू हो रहा है, 10,00,000 का, और कॉल्स इन एडवांस कितना था, 1,00,000 रुपये का, तो वो माइनस हो जाएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल के फाइनल कॉल के समय कंपनी को कितना मिलेगा, सिर्फ 9,00,000 रुपया ही मिलेगा। बात समझ रहे हो, देखो 2,80,000 का एडवांस था, 1,80,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था, बाकी 1,00,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, यानी कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। तो 10,00,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा, सिर्फ 9,00,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन गाइस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आपको बस एक काम करना, इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, 100% आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा कि अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स फॉर ऑफ ₹100 ईच, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज मांगा जा रहा है। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। और नीचे कह रहा कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000। देखो कंपनी ने इशू कितना किया था, 5,000, ठीक है, और रिसीव कितना हो रहा, 8,000। तो कौन सी सिचुएशन हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की।
सॉरी। आगे कह रहा है कि एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है, जिसमें से 1000 शेयर को कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। तो बचा कितना, 8000 में से एक रिजेक्ट हो गया तो बचा 7000। तो कह रहा एंड जो रिमेनिंग है यानी कि 7000 कह रहा कि उसका प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी 7000 का प्रोरेटा किया जा रहा, ठीक है। और नीचे कह रहा कि ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा कि गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट, यानी गणेश जिसके पास 200 शेयर होल्ड करता था वो अपना सारा पैसा यानी दोनों कॉल का, अगली 2 कॉल का पैसा यानी कि फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा वो किस समय दे दे रहा, अलॉटमेंट के समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब देखो शिवा के पास 300 शेयर था, इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं पे कर पाया, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन अरियर भी है, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन आप शेयर है। तो ये इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, आपको रिवीजन करने में काम आएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और नीचे आपसे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए बना देते हैं प्रोरेटा टेबल, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, अप्लाइड शेयर, और फिर क्या लिखते हैं, अलॉटेड शेयर। अप्लाइड कितना है 8000 शेयर्स और अलॉटेड कितना है 5000। अब इसकी प्रोरेटा कैटेगरी क्या थी, तो पहली कैटेगरी थी कि जिन शेयर होल्डरों ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उसको कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है, यानी कुछ भी शेयर नहीं दे रही है। बचा कितना, 8000 में से 1000 माइनस कर देंगे, बचा कितना 7000। इनका प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। प्रोरेटा का मतलब मैक्सिमम कितना कर सकती है, 5000। यानी अगर हम इसका प्रोरेटा रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 7:5, यानी जिन्होंने 7 शेयर के लिए कंपनी से जिन्होंने 7 शेयर मांगा था, कंपनी उनको कितना दे रही है, केवल 5 शेयर ही दे रही है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो सेकंड कैटेगरी है ये तो तुम्हारी होगी प्रोरेटा कैटेगरी। अब इसका भी हम वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हमें अमाउंट दिखाने में जनरल एंट्री में आसानी हो। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 7000 शेयर पे पैसा मिला होगा कंपनी को 20 रुपए के रेट से, यानी कि 1,40,000। जबकि कंपनी को मिलना कितना चाहिए था वो माइनस कर देंगे, माइनस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, यानी कितना मिलना चाहिए था। तो 5000 शेयर पे मिलना चाहिए था, क्योंकि अलॉटमेंट कितने का होना है, 5000 का ही होना है। तो 5000 शेयर पे 20 रुपए के रेट से यानी कि 1,00,000 रुपया ही मिलना चाहिए था, ठीक है। और मिल कितना गया, 1,40,000। तो कितना ज्यादा मिल गया, 40,000। तो इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये जो एक्सेस आया है अब इसका एडजस्टमेंट हम कर देंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5000 शेयर्स पे 30 के रेट से कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। तो और जिसमें से कम शेयर होल्डरों का पैसा कितना एडवांस है एप्लीकेशन के समय, 40,000। तो कंपनी अलॉटमेंट पे जो ड्यू बना रही है 1,50,000 का, इसमें 40,000 एडजस्ट हो जाएगा जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो यानी कि जो अमाउंट रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट के समय वो होगा कितना, 90,000, ठीक है। आइए अब इसका हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन आया था टोटल, 8000। तो 8000 इंटू 20, 1,60,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। देखो शेयर कैपिटल में कितना आता है, जो हम नंबर ऑफ शेयर जितना इशूड करते हैं, तो कितना इशूड किया था हमने, 5000 इंटू एप्लीकेशन मनी 20, यानी कि 1,00,000 रुपया शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट पे हम वो अमाउंट ले जाते हैं जो हमने एडजस्ट किया था। तो कितना एडजस्ट होना था, 40,000। और टू बैंक में कितना था, जितना हमने रिजेक्ट किया था, तो 1,000 हमने रिजेक्ट किया था 20 के रेट से, यानी कि 20,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड एंट्री भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए अलॉटमेंट की एंट्री देख लेते हैं, ड्यू की। तो सबसे पहले ड्यू बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर पे 30 रुपया था अलॉटमेंट का, यानी कि 1,50,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसकी फोर्थ एंट्री ध्यान से देखो, बैंक वाली कह रहा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे क्या था, कॉल्स इन एडवांस भी था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी एक शेयर होल्डर था ना जिसके पास 200 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय ही दे दिया था। फर्स्ट कॉल मनी कितना थी, 20, और फाइनल कॉल मनी कितना थी, 30, यानी 50 रुपया वो एडवांस में दे दिया था। कहाँ पे, अलॉटमेंट के समय ही। कितने शेयर पे, 200 शेयर पे। तो 200 गुणे 20 प्लस 30, यानी कि 10,000 रुपया उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे क्या कर दिया, एडवांस कर दिया है, ठीक है। और अलॉटमेंट के समय कितना देखो मिलेगा, अलॉटमेंट पे देखो अलॉटमेंट वैसे ड्यू कितना हो रहा है, 1,50,000, लेकिन 1,50,000 में 40,000 हमने एडजस्ट भी तो कर रखा है, ठीक है। तो वो 40,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 90,000। तो 90 करो, 1,50,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000
10,000 जो यहाँ देखो मैंने दिखा रखा है, और 10,000 रुपया हमें एडवांस मिला हुआ है, यानी अलॉटमेंट के समय हमें टोटल कितना का पैसा मिला होगा, 1,20,000 रुपया। फिर से समझिए देखो अलॉटमेंट के समय कंपनी ड्यू कितने का बना रही, 1,50,000 का, ठीक है। एडवांस हमको कितना मिला था, 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, यानी कि 10,000 रुपया। और अलॉटमेंट में कैपिटल में सॉरी शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, देखो 1,50,000 लेना था, लेकिन 40,000 ऑलरेडी हमारे पास एडवांस था, तो वो माइनस हो जाएगा, बचा कितना 1,10,000 अलॉटमेंट का और 10,000 का ऑल्स इन एडवांस का, यानी टोटल कितना मिलेगा 1,20,000 अलॉटमेंट का, ठीक है। आइए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 शेयर पर 20 के रेट से 1,00,000 रुपया ड्यू होगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब इसकी भी ध्यान से देखिए 6 एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो फर्स्ट कॉल के सामने यहाँ कितना है 1,00,000, यही 1,00,000 रुपया यहाँ भी आ जाएगा फर्स्ट कॉल के सामने 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब देखो कॉल्स इन एडवांस जो हमने 20 रुपया फर्स्ट कॉल वाला अलॉटमेंट पे दे दिया था वो भी एडजस्ट हो जाएगा, तो 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल वाला कितना एडवांस था 20 रुपया, तो 200 शेयर पे 20 रुपए के रेट से 4,000 रुपया ये एडजस्ट हो जाएगा। और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर था, 20 रुपया वो क्या नाम है फर्स्ट कॉल पे नहीं दे रहा था, यानी कि कॉल्स इन एरियर हो जा रहा था कितने का 6,000 का, तो टोटल कितना एडजस्ट हो जाएगा, एक तो 6,000 नहीं मिला था और 4,000 एडवांस में मिला था, तो ये 10,000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉल के समय जो कंपनी को पैसा रिसीव होगा वो केवल कितना होगा 90,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसी तरीके से आप लास्ट एंट्री देखिए फाइनल कॉल की, तो एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 शेयर है और फाइनल कॉल मनी कितना 30, यानी कि 1,50,000 ड्यू होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब इसकी भी बैंक वाली थोड़ा ध्यान से देखिए, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने कितना है 1,50,000, तो वही 1,50,000 यहाँ रख लेंगे। अब देखो जिसके पास 200 शेयर था उसने फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के समय दे दिया था, तो वो भी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा 30 रुपया, तो 200 शेयर पे 30 रुपए के रेट से 6,000 ये एडजस्ट हो जाएगा। और एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर था उसने 30 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर हो गया 9,000 ये, तो 9,000 और प्लस 6,000 इसको हम अगर एडजस्ट कर लें 1,50,000 में से, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना मिलेगा सिर्फ 1,35,000, ठीक है। तो आई होप आपको 24 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो गाइस मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 100% आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा कि ऑन अक्टूबर 1st 2023 यक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट November 1st 2023 2 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल December 1st 2023 3 पर शेयर, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 month आफ्टर फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। अब यहाँ पे डेट भी दिया है, डोंट वरी डेट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद नीचे कह रहा कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 1,25,000। देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही 1,00,000 और एप्लीकेशन कितनी की आ रही 1,25,000, यानी यहाँ भी कौन सा सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कह रहा कि ऑन अक्टूबर 15 2023 एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 1,00,000 शेयर्स, यानी जिन्होंने कंपनी में 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी कितना अलॉट कर रही है 1,00,000, तो ये हो गया प्रोरेटा कैटेगरी। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा 5,000 उसको कंपनी क्या कर दे रही है रिजेक्ट कर दे रही है। और हमसे कह रहा कि गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग, यहां ध्यान से देखो कह रहा है एज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड द कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां कह रहा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री हमको कंबाइंड वे में करनी है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपकी आसानी के लिए हमने क्या बना दिया प्रोरेटा टेबल। देखो अप्लाइड शेयर कितना था 1,25,000 और अलॉटेड कितना था 1,00,000। अब देखो प्रोरेटा की जो कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा था कि जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दिया था कंपनी उसको कितना शेयर अलॉट करेगी 1,00,000। बाकी जो रिमेनिंग बच जा रहा तो 1,25,000 में 120 तो हो गया, बचा कितना 5,000 शेयर होल्डर जो बच रहा इनको कंपनी रिजेक्ट कर दे रही, यानी कोई भी शेयर नहीं दे रही है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी आपकी क्या बन गई प्रोरेटा, तो इसका भी वर्किंग हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करा दे रहे हैं, हमने वर्किंग नहीं की है, ठीक है। देखो 1,20,000 शेयर्स जो 1,20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था कंपनी उनको कितना शेयर दे रही 1,00,000, यानी कंपनी के पास 20,000 का पैसा कितना है एडवांस पड़ा हुआ है,
ठीक है। और 20,000 का पैसा किसका पड़ा है, एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन मनी कितना, 3 रुपया, यानी 20,000 शेयर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 60,000 रुपया कंपनी के पास एडवांस है, जो किस पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। ठीक है, आइए इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री को ध्यान से देखो, डेट क्या थी, 15 अक्टूबर 2023। एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ देखो क्योंकि कंबाइंड वे में करना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री को, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कितना एप्लीकेशन आई थी, 1,25,000, और एप्लीकेशन मनी कितना, 3 रुपया, तो ये हो जाएगा कितना, 3,75,000। ये एंट्री समझ में आ गई। आइए इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अब सेकेंड एंट्री होगी 1 नवंबर 2023 को, क्योंकि देखो अलॉटमेंट जो देखो शेयर कैपिटल में हम पैसा कब ट्रांसफर करते हैं, जब कंपनी अलॉटमेंट करती है, और अलॉटमेंट की डेट कितनी थी, 1 नवंबर 2023, तो डेट हम 1 नवंबर 2023 लिखेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, 1 लाख, तो 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट होना है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन का कितना है, 3 रुपया, तो 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से यानी कि 3 लाख रुपया कैपिटल में चला जाएगा। और क्योंकि हमें अलॉटमेंट की भी इसी में करना है एंट्री, कंबाइंड करनी है, और अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 रुपया, तो अलॉटमेंट का 2 रुपया 1 लाख शेयर पे कितना हो जाएगा, 2 लाख, तो 3 लाख एप्लीकेशन का और 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का, तो टोटल पैसा कितना ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, 5 लाख रुपया। फिर से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को कंबाइंड वे में एंट्री करनी है, तो अगर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, देखो अगर अलग अलग ट्रांसफर करते तो पहले देखो एप्लीकेशन वाली एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख गुणे 3 यानी कि 3 लाख। और अगर अलॉटमेंट की कैपिटल वाली एंट्री करते तो वो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख गुणे 2 यानी कि 2 लाख रुपया। लेकिन हम अलग अलग हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें कंबाइंड करनी है, एक एंट्री करनी है। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के रेट से एप्लीकेशन का 3 लाख, और 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के रेट से अलॉटमेंट का 2 लाख, तो टोटल कैपिटल में कितना आ जाएगा, 5 लाख। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नरेशन इसका देखो क्या हो जाएगा, नरेशन भी बहुत प्यारा है, कह रहा है कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी इस एंट्री में, सेकेंड एंट्री में हमने एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया है किसमें, शेयर कैपिटल में, और अलॉटमेंट का ड्यू भी बना लिया है इसी एंट्री में, तो इसलिए नरेशन ऐसे लिखा हुआ, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, यानी एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया शेयर कैपिटल में, एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, और हमने अलॉटमेंट मनी क्या कर दिया, ड्यू भी कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो कंपनी जितने शेयर का पैसा रिजेक्ट कर रही थी उसकी एंट्री हम सेकेंड एंट्री में ही कर देते थे, उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर दे रहे थे, सेकेंड एंट्री में। लेकिन जब कंबाइंड वे में एंट्री यानी कि शेयर एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का दोनों का एक ही में एंट्री करने के लिए बोलता है, तो इस केस में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन वाली एंट्री हम अलग से करते हैं, सेपरेट एंट्री करते हैं, एक ही में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो रिजेक्शन वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना शेयर का पैसा अलॉटमेंट रिफंड करना, 5,000 का, और कितने से आया था, 3 रुपए के रेट से, एप्लीकेशन मनी क्या थी, 3 रुपया, तो 5,000 शेयर्स का पैसा 3 रुपए के रेट से जो आया था वो वापस हो जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये हम वापस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखो अब अलॉटमेंट की हम बैंक वाली एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितना थी, 2 रुपया, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के रेट से कंपनी को कितना मिलना था, 2 लाख रुपया मिलना था, लेकिन 60,000 रुपया इसमें माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, 60,000 क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपनी ने क्या किया था, देखो यहाँ में जो टेबल बनाया था, कंपनी ने जिन्होंने 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी कितना शेयर अलॉट किया है, 1 लाख, मतलब कंपनी के पास कितना शेयर एक्स्ट्रा एडवांस में है, 20,000 शेयर। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितना, 3 रुपया, यानी 20,000 शेयर पे 3 रुपए के रेट से, यानी कि 60,000 रुपया कंपनी के पास एडवांस है जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 60,000 क्या कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। इसका मतलब अलॉटमेंट पे हमें कितना मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा बल्कि 60,000 माइनस करके यानी कि 1,40,000 रुपया ही मिलेगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आइए इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं 1 दिसंबर 2023 को, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 1 लाख शेयर था और फर्स्ट कॉल मनी कितना, 3 रुपया, यानी 3 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। और इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे 1 दिसंबर 2023 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं था, ना कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, तो 3 लाख रुपया यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे फाइनल कॉल वाली, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को 1 लाख शेयर पे फाइनल कॉल मनी कितना था, 2 रुपया, यानी कि 2 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। फिर इसकी
1 जनवरी 2024 को बैंक वाले एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ भी कोई कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस नहीं था, तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया रिसीव हो जाएगा कंपनी को। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस 3 क्वेश्चन को अगर जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया होगा, समझ लो उसका 50% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो या कोई डाउट हो, तो प्लीज मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है इस क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज गाइस आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।